लेकिन निधिध्यासन में भी है, मारक निधिध्यासन न हो, तारक हो। केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया, क्या कहा अर्जुन ने? विस्तरणेन आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे मृतम केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया। आपका जो निर्गुण निराकार निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है, उसमें तो मन टिकता नहीं। सूरदास बाबा ने कहा निरालंब मन इतुत धावे, और यह विश्व आपकी अभिव्यक्ति है। तो हम शाखा चंद्र न्याय से अनात्म वस्तु जो कि आपकी विभूति है, विभूति का अर्थ है क्रियासार भावसार वस्तुसार सर्वस्व। क्या क्रियासार भावसार व्यक्तिसार वस्तुसार का नाम है विभूति। तो एकाएक तो आप तक मन पहुंचता नहीं, तो किस केसु केसु किन किन भावों का परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से आलंबन लेकर आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब पत्नी अगर पति को नारायण मानती है और निधिध्यासन उसका ध्यान करती है तो उसके उद्धार में हेतु है या नहीं? नारायण रूप है ही, नारायण पति के रूप में नारायण की अभिव्यक्ति है। तो पति अनात्मा तो हैं, लेकिन उसके लिए तारक हो जाएंगे। तो शास्त्र सम्मत जिनको पूज्य माना गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, या वस्तुसार सर्वस्व वस्तुसार है, भावसार है, व्यक्तिसार है, क्रियासार है, ऐसा वो भगवान की दिव्य विभूति सूर्य चंद्र आदि हैं। उनका आलंबन लेंगे तो धीरे धीरे, अब यह है ना, बाहर की अपेक्षा अन्नमय कोष की अपेक्षा मैं प्राणमय कोष हूँ, प्राणमय कोष की फिर तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए मनोमय हूँ, मनोमय में तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए विज्ञानमय में हूँ, विज्ञानमय से तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए आनंदमय हूँ, आनंदमय से तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इसका मतलब होता है उत्तरोत्तर सूक्ष्म वस्तु की धारणा करने से बुद्धि में सूक्ष्मता आती है। बुद्धि जहाँ है पहले वहाँ तो बुद्धि को प्रतिष्ठित कीजिए। क्या बुद्धि का स्वाभाविक जो स्थान है वहाँ बुद्धि है कहाँ? वहाँ होने पर भी नहीं है। अब जो अत्यंत स्थूल वस्तु का ही चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि इन सूक्ष्म वस्तुओं में जा सकती है? ये जो पढ़ाई चल रही क्या इसमें बुद्धि काम देगी? नहीं। बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल पदार्थ भैंस गधे घर भवन लोटा सोटा इन सब का चिंतन करते करते बुद्धि में मोटापन आने का मतलब क्या है? स्थूल पदार्थ का ध्यान करते करते चिंतन करते करते बुद्धि सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाती। जितनी सूक्ष्मता बुद्धि में है वो सूक्ष्मता भी बुद्धि को उपलब्ध नहीं है। फिर वो ऊर्ध्वमुख आत्मा की ओर कैसे उन्मुख हो? इसीलिए उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थ दिव्य पदार्थ का चिंतन करने से क्या होगा? दिव्य